हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। हम ये देखते हैं हिडन गुडविल के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस होता है। कई पार्टनर्स हैं हेम और नेम, दो पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है हमारे पास है 3:2 के। देयर कैपिटल, इनकी जो कैपिटल है वो 80,000 रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ है। इन्होंने एडमिट करा सेम को 1 जनवरी 2007 के अंदर, और नया पार्टनर्स का जो रेशो है वो 1/5 शेयर है। सेम जो है वो 60,000 रुपीज़ कैपिटल के लेकर आए, 60,000 रुपये कैपिटल के लाए। और वो क्वेश्चंस के अंदर ये कहता है 60,000 कैपिटल लाने के बाद आपको बताना है कि क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेट कीजिए आप वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है बतानी है साहब गुडविल, और रिकॉर्ड कीजिए उसकी जनरल एंट्री। यानी क्वेश्चंस के अंदर गुडविल का कोई भी पॉइंट नहीं है और आपसे वो गुडविल मालूम कर रहे हैं। तो एडमिशन के क्वेश्चन में जब गुडविल के बारे में कुछ ना दे रखा हो और खाली कैपिटल दी हो तो आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं हिडन गुडविल का क्वेश्चन। हिडन गुडविल के क्वेश्चंस का हमारा फॉर्मूला होता है, हिडन गुडविल का मतलब है एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। आप एडजस्टेड कैपिटल से एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर लेते हैं। अब एडजस्टेड कैपिटल जो होती है वो हमारी होती है किसके बेस पर, न्यू पार्टनर्स के बेस पर। जो भी कोई नया पार्टनर्स आता है उसके बेस पर हमारी कितनी कैपिटल होगी वो कहलाती है एडजस्टेड कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल से मतलब होता है सभी पार्टनर्स की कैपिटल जिसके अंदर नए वाले पार्टनर्स की कैपिटल भी मौजूद हो। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा पार्टनर्स नया आता है उसकी कैपिटल को जोड़ने के बाद जितनी भी कैपिटल हमारी फर्म में है, ए की, बी की और सी की, इन सभी कैपिटल को जोड़ने के बाद जो कैपिटल निकल के आती है वो हमारी कैपिटल कौन सी कहलाती है, एक्चुअल कैपिटल। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब देखते हैं एडजस्टेड कैपिटल के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं और एक्चुअल कैपिटल के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, फिर हम एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे और दोनों कैपिटल को अपनी जगह भर देंगे और हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कहलाएगा हिडन गुडविल। तो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल, हमने क्वेश्चंस के अंदर देखा कि हमारे पास सेम थे, वो 60,000 रुपये लेकर आए थे और उनका शेयर कितना था 1/5। तो सबसे पहले मैंने लिखा 1/5 सेम कैपिटल कितने की है, 60,000 रुपये की। सेम जो है वो 60,000 रुपये कैपिटल का लेकर आए। एडजस्टेड कर रहे हैं हम किसके बेस पर, न्यू पार्टनर्स के बेस पर। सो इसी तरह से जो है हमारी सारी की सारी कैपिटल क्या होगी, हमने 60,000 को एज इट इज़ लिखा और जो उनका शेयर था उसे रेसिप्रोकल कर दिया, अपोजिट 5/1। इस तरह से 60,000 मल्टीप्लाई 5/1 और हमारी जो कैपिटल निकल गई टोटल फर्म की वो निकली 3 लाख रुपए की। एडजस्टेड कैपिटल किसके बेस पर, न्यू पार्टनर्स के बेस पर। सबसे पहले मैंने लिखा न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। मैंने कहा भी नया पार्टनर्स है 1/5 के लिए, इसकी जो कैपिटल है कितने की, 60,000 की। इसीलिए सारी कैपिटल कितनी होगी, 60,000 अपने पैसे और जो उनका रेशो था उसे रेसिप्रोकल कर दिया 5/1 और हमारी जो कैपिटल निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 3 लाख रुपए की। यानी कि आपकी एडजस्टेड कैपिटल की कीमत हो गई 3 लाख। अब देखते हैं एक्चुअल कैपिटल कैसे निकाली जाएगी। एक्चुअल कैपिटल में जैसे मैंने पीछे बताया कि ऑल कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, यानी कि हेम जो पहला पार्टनर्स है उसकी कैपिटल, नेम दूसरे वाले पार्टनर्स की कैपिटल और नया वाला पार्टनर जो है सेम, तीनों की कैपिटल। आप तीनों कैपिटल को प्लस कर लेंगे। पहले की कैपिटल दे रखी है, दूसरे की कैपिटल भी दे रखी है और तीसरे की कैपिटल दे रखी है। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस में ए और बी यानी हेम और सेम पहले और दूसरे पार्टनर की कैपिटल है और तीसरा पार्टनर जो हमारा उसका नाम है सेम, उसकी कैपिटल 60,000 रुपये की है। तो मैंने तीनों की कैपिटल लिख दी। तीनों की कैपिटल मेरी आई 80,000, 50,000 और 60,000 रुपीज़। इस तरह से तीनों कैपिटल मेरी आ गई और मैंने तीनों कैपिटलों का क्या कर दिया, टोटल। तो मेरा टोटल जो निकल के आया वो लिख रहा है 1,90,000 रुपये का टोटल। यानी कि एक्चुअल में जो कैपिटल इस टाइम फर्म की हमारे पास है वो है 1,90,000 की। तो भैया जब दोनों की कैपिटल निकल कर आ गई तो मैंने निकाला हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के लिए एडजस्टेड कैपिटल सबसे पहले जो निकली 3 लाख रुपए की, एक्चुअल कैपिटल जो निकली कितने की, 1,90,000 की। दोनों का जो डिफरेंस निकला वो निकल के आया कितने का, 1,10,000। इसका मतलब है कि आपकी फर्म की जो कैपिटल है वो कितने की है, 1,10,000 रुपये की। टोटल फर्म की जो गुडविल निकल के आई है, एक्चुअल कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल से एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर लिया और आपकी जो गुडविल निकल के आई है वो निकली 1,10,000। अब ये जो गुडविल होती है इसे हम बोलते हैं गुडविल वैल्यू। यानी ये गुडविल जो निकल के आती है
हमेशा बोलते हैं गुडविल वैल्यूड। ये किसी एक पार्टनर्स की गुडविल नहीं होती, ये पूरी फर्म की गुडविल होती है। अगर वो क्वेश्चंस में आपसे कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है आप गुडविल कैलकुलेट कीजिए, तो हिडन गुडविल जो निकल के आई हमारी वो निकली 1,10,000 जो फर्म की है। अगर हमें नया पार्टनर्स के लिए जनरल एंट्री कैलकुलेट करनी हो या नया पार्टनर्स की गुडविल निकालनी हो तो हम इसमें नया पार्टनर्स का क्या निकाल लेते हैं, शेयर्स। जैसे गुडविल वैल्यूड मेरी थी 1,10,000, मेरे नया पार्टनर्स जो था सेम उनका शेयर था 1/5, तो मैंने 1,10,000 के अंदर 1/5 करा। मेरी जो नया पार्टनर्स है उनकी जो गुडविल है वो कहलाएगी 22,000 रुपीज़। यानी कि नया पार्टनर जो है 22,000 रुपीज़ के लिए आया लेकर अपनी गुडविल लाएगा। अब ये गुडविल जो है हमारे जो दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स होती है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दी जाती है। 22,000 गुडविल जो है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं दोनों बचे हुए हैं उन दोनों के किस किस रेशियो में डाल देंगे हम, 3 में और 2 में। पहले का नाम हेम 22,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 3/5 अमाउंट आई 13,200। दूसरे नेम उनके 22,000 मल्टीप्लाई 2/5 रेशो 3 के थे और 2 थे, इनकी अमाउंट आई 8,800। इस कंडीशन में जनरल एंट्री अगर हमारी बनती है तो सेम कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जो पार्टनर्स हमारे नए आए हैं उनकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आए हैं और ये पैसा उनकी कैपिटल के नाम से लिखा जाएगा। और दोनों पार्टनर्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट, दोनों पार्टनर्स के नाम में आ जाएंगे। तो एंट्री बनी सेम कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,000 रुपीज़ और 2 फर्स्ट पार्टनर्स का नाम यानी हेम कैपिटल अकाउंट और 2 नेम कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल जो हम डिवाइड करेंगे वो किस रेशो में कर देंगे, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी हिडन गुडविल कितने की निकल कर आई।